हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है 1 दिसंबर और मैं उठ गई थी सुबह 5:30 बजे। मैंने अलार्म तो लगाया था पर वो 5 बजे का लगाया था, पर मैं उठी 5:30 थी। पर कोई बात नहीं। उसके बाद में मैंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था करंट अफेयर, और आज मैंने करंट अफेयर के 5 पेज पढ़े थे और बहुत अच्छा लगा सुबह ये पढ़कर। और करंट अफेयर पढ़ने के बाद में भी मैंने एक टेस्ट दिया था जो हमारा 3rd ग्रेड का था, और आज मैंने फुल टेस्ट दिया। मतलब पूरे 150 के 150% थे और सभी सब्जेक्ट को मिक्स किया। तो उसमें क्वेश्चन करने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि रेगुलरली ना सही पर हफ्ते में एक टेस्ट फुल टेस्ट का देना चाहिए। पर अभी मेरे पास जो सेक्शन वाइज जो टेस्ट थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो ये फुल टेस्ट है उन्हीं को देते हैं। तो अभी 30 है ये फुल टेस्ट, और मैंने अभी एक ही फुल टेस्ट दिया है। और इसके क्वेश्चन और डाउट्स मुझे लिखना है, और इसके जो पैटर्न है वो ठीक है, सही है। फुल एक टेस्ट देने के बाद मुझे ऐसा लगा। और आगे के टेस्ट के बारे में आगे देखते हैं। उसके बाद में मैंने जो सेकंड सब्जेक्ट पढ़ा था वो पेडालॉजी पढ़ा था, और पेडालॉजी पढ़ने के बाद में मैंने मैथ को पढ़ा। और मैथ के अंदर आज हमारा जो एलसीएम एचसीएफ है वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्रतिशत का है, तो फिर प्रतिशत को स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसी बुक के अकॉर्डिंग अपनी मैथ को चलने देती हूँ, और उसके बाद में मैथ के सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है उसके अंदर जो PYQ हैं उसको चैप्टर वाइज ही स्टार्ट करना, सॉल्यूशन उसका करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही मैं मैथ कर रही थी बीच में सही ख़त्म हो गई, फिर मैंने सही फिलअप की, ताकि अगर आज मैं 1-2 सब्जेक्ट करूँ इस वाइट बोर्ड पे तो सही है, बीच में ख़त्म ना हो। और वैसे भी मैं एक दिन छोड़कर ही इसमें फिलअप कर लेती हूँ। 20 ड्रॉप बहुत होती है इसके अंदर, चल जाता है काम इतने में बहुत अच्छे से। और उसके बाद में बात करते हैं हिंदी की। तो आज मैंने हिंदी में भी है ना, जो हमारी हिंदी की पेडालॉजी है वो पढ़ी, और ये पेडालॉजी मैंने पढ़ी है टॉपर्स नोट्स बुक से। एंड मैं यही सोच रही थी कि जो मैं NIOS के नोट्स पढ़ रही हूँ उसमें भी हिंदी चल रहा है हमारा सब्जेक्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी के साथ में जो हमारी वाली हिंदी पेडालॉजी इसी को भी साथ में ही कवर कर लूँ, क्योंकि उसके अंदर अभी 4 या 5 ही चैप्टर बाकी रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी। 3 या 4 ही चैप्टर रहे हैं, तो मैंने इसलिए पेडालॉजी जो हमारी हिंदी वाली है उसको भी किया। तो उसके अंदर सबसे पहले वही थे, परिभाषा दी हुई थी पतंजलि की, स्वीट मोदे की। फिर उसके बाद में शिक्षण विधियाँ आ जाती है, वो किया। और उसके बाद में मैंने शुरू की हमारी अगली बुक, और अगली बुक थी हमारी जीके की। और जीके की बुक के अंदर आज जो मैं पढ़ रही थी वो जोधपुर संभाग था, और जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर शहर आ जाता है, जोधपुर ग्रामीण आ जाता है, फलोदी आ जाती है। और फलोदी को पढ़ने के बाद में फलोदी आता है, बाड़मेर आता है, बालोतरा आता है। इस तरीके से ये हमारा संभाग ख़त्म हो जाता है। और मैं लिख लिख के पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे और गहराई से हमें पता रहे। पर मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ, पर लिख लिख के ही याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो इसी में से जो मंदिर आ जाते हैं वहाँ ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसी में कर लेते हैं, कुछ यहाँ क्लियर हो जाएगा, कुछ वहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है जो मैं कर रही थी आर्टिकल्स के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन दिशा पब्लिकेशन से किए, और उसके बाद में जो मेरे शॉर्ट्स नोट्स मैंने बना रखे थे उनको याद किया। पर अभी भी एक सब्जेक्ट है जो मेरा रह रहा है, जो एक कृषि वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ना, वो लास्ट में पता नहीं क्यों मैं थक भी जाती हूँ और मुझसे वो पढ़ा नहीं जा रहा था, तो उसको एडजस्ट और करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट डेट उसको भी एडजस्ट करेंगे। इसके बाद में जो करंट अफेयर हमारा चल रहा है उस करंट अफेयर के अंदर 2-3 सब्जेक्ट जो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे योजनाएं हैं वो इसमें आ जाए, सब्जेक्ट टॉपिक आ जाएंगे, और एक जो खिलाड़ी है वो टॉपिक आ जाएगा। और सही है, करंट अफेयर सही है। और अभी मुझे लगता है दिसंबर इसमें करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा हमारा, ये जो मेरे पास में बुक है। और फिर क्या करना है, एक नई बुक लेके आऊँगी मैं जनवरी से, जिसके अंदर पूरा ही ये 2024 का जो करंट अफेयर है वो पूरा आ जाएगा।
और उसके बाद में अभी जो रीट के कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना नहीं आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराओ। और जिस तरीके से आप पढ़ते आ रहे हो उसी तरीके से आप लोग है पढ़ते रहो, चाहे एग्ज़ाम फरवरी में होने की संभावनाएं हैं। देखो सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है, और ये अगर 5-10 दिन लेट भी कर देना तो कोई दिक्कत इनको नहीं होगी। अगर पर हम 10 दिन तक अगर अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो फिर हमें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हम 10 दिन न पढ़कर बहुत पीछे हो जाते हैं उन बच्चों से जो 10 दिन लगातार पढ़ते रहते हैं। इसीलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, चाहे प्री कब भी हो, मेंस कब भी हो, आप अपनी तैयारी रखें। कम से कम अपने सिलेबस को 10 बार पढ़ ले, बैक टू बैक रिवीजन करें और 2-3 महीने लगातार पेपर दें, टेस्ट दें, अपना मूल्यांकन करें, तब जाकर हम एक एग्ज़ाम देने के लायक बनते हैं। ये नहीं होता है कि हाँ एग्ज़ाम कब उससे 2 महीने पहले पढ़ें तब कुछ नहीं होता। आपको भी पता है अब कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं आजकल, तो उस हिसाब से हमें भी चलना होगा, उनसे एक कदम आगे रहना है। तो अपनी पढ़ाई को लगातार रखना होगा, रोज़ पढ़ना होगा, चाहे टाइम कम ही दिया जाए पर हमें रोज़ पढ़ना ही होगा। और जो भी जॉब करते हैं साथ में, किसी ने स्कूल ज्वाइन कर रखी है, कोई जॉब करता है, कोई साथ में अपने कॉलेज कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, तो उन्हें तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी ही रखनी है। उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। चाहे वो लड़कियां भी जब घर का काम करती है तो उनके पास भी वक्त कम रहता है, जो अपने इन लॉज के यहाँ रहते हैं उनको भी वक्त नहीं मिलता है, तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। चाहे आप रोज़ 2 घंटे ही पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ें, जितना भी पढ़े, पर रोज़ पढ़े और कंटिन्यू पढ़े। इस चीज़ में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, आपको लगातार पढ़ते रहना है। इससे होगा क्या कि एक तो आपका पढ़ने के लिए आपका मन है वो तैयार रहेगा, आप उबाऊपन नहीं आएगा, बुक्स को लेकर, सिलेबस को लेकर चिंता नहीं होगी कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप धीरे धीरे ही सही पर बूंद बूंद ही सही अपने जो घड़ा है उसको आप भर रहे हो, अपने ज्ञान को है आप विस्तार दे रहे हो, खुद में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो पशु परिचर का पेपर था वो मैंने नहीं दिया, क्योंकि उसका बी पार्ट मुझे आता नहीं था। और वही है, जब तक आप अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग कट ऑफ को पार करने वाली पढ़ाई नहीं करते हो किसी एग्ज़ाम को लेकर, मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम देना चाहिए। दे तो सकती थी पर नहीं, वो क्या बोलते हैं, समीकरण ही ऐसा बैठ गया कि मैं पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर अभी कोई एग्ज़ाम आगे और है भी नहीं, इसीलिए अब हम अपनी तैयारी में ही लगे रहेंगे। और कोई सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगी। मैं अभी बहुत प्रयास कर रही हूँ खुद को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की, मुझ में भी बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी गलतियाँ मैं करती हूँ एग्ज़ाम देते वक्त, तो मैं उनको सुधारने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी गलतियाँ हो सके मैं घर पर ही कर लूँ, एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी कोई भी गलती ना करूँ। और मुझे ये भी कहा गया कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों नहीं करते हो। देखो लाइब्रेरी ज्वाइन करना इंसान का खुद का फैसला होता है, वो अपने आज को अपने कल को देखकर ये फैसला लेता है। मैं पिछले साल 2 महीने लाइब्रेरी गई थी इन माई लाइफ, और मेरी ज़िंदगी में 2 महीने ही लाइब्रेरी गई हूँ, उसके अलावा नहीं गई। तो मुझे लाइब्रेरी का जो शेड्यूल है, जो वहाँ का आने जाने का सिस्टम है या वो पढ़ाई का है, वो मुझे तो सेट नहीं हुआ, क्योंकि देखो मुझे ना घर का काम करना पड़ता है, तो या तो मैं सुबह उठकर वो काम फिनिश नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं जल्दी उठकर पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है और लेट में पढ़ाई कर नहीं सकती, और लाइब्रेरी जाने के बाद बीच में से लाइब्रेरी आके काम करके वापस जाना ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा मेरा सिस्टम सेट नहीं होता है लाइब्रेरी जाने का। तो मैंने प्रयास किया था पर मैं उन 2 महीनों में थक चुकी थी, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और वहाँ पे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, आप किसकी तैयारी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, आपने क्या किया, ये वो। मेरे को एक भी जवाब देने आना पसंद नहीं है। कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने या मेरे बारे में जाने बिना मेरी परमिशन के, तो वो मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सूट नहीं करती। लाइब्रेरी तो बिल्कुल भी नहीं करती, वहाँ ग्रुप्स बन जाते हैं, लोग फालतू बातें करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, बहुत कम चांस में मतलब होता है कि अच्छे आपको वो मिल जाते हैं लाइब्रेरी में भी, इसलिए मुझे घर ही ज़्यादा बेहतर लगता है। यहाँ पे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को भी जो भी वक्त देना है, जो भी उनकी टेक केयर करनी होती है वो मैं कर सकती हूँ, अपना घर का ध्यान रख सकती हूँ और अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ जितना मुझसे हो सकता है।
और थोड़ा मेरा ना कमर दर्द भी रहता है, तो मैं नहीं हो पाता मुझसे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।